चलिए दोस्तों, आज हम कल का जो एक टॉपिक छूट गया था, काल काल का हम कल पढ़े थे। तो मैंने आपको कल बताया था काल जो है मुख्यतः समय को कहते हैं। और हमारा काल जो होता है 3 प्रकार का होता है, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। तो मैंने कल बताया था वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं और भूतकाल के 6 भेद होते हैं। इसको मैंने कल वाले वीडियो में पूरा कंप्लीट कर दिया था। अब बचा था भविष्य काल। तो आज हमको पढ़ना है भविष्य काल। भविष्य काल के बारे में पूरी गहनता से अध्ययन करना है। तो देखिए, मैं आपको आज भविष्य काल के बारे में बताऊंगा। काल के बारे में मैंने आपको कल ही बता दिया था, बाकी भविष्य काल के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। ध्यान से देखिएगा। पहले देखिए, भविष्य काल मतलब काल के अंतर्गत क्या आएगा। हमने काल के अंतर्गत कल पढ़ा था 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, वर्तमान, भूत और भविष्य। तो आज हमको पढ़ना है ओनली किसके बारे में, भविष्य काल के बारे में। तो हम भविष्य काल किसको कहते हैं, परिभाषा इधर मैंने साइड में लिखा था, इधर साइड में परिभाषा लिखा था। भविष्य काल उसे कहते हैं जिससे यह पता चले कि कार्य आने वाले समय में होगा। यानी भविष्य काल का मतलब ही होगा जिससे यह पता चले, यानी जिस क्रिया से यह पता चले हमको कि यह कार्य हमारे आने वाले समय में होगा। यानी कि भविष्य की बात करें, आने वाले समय की अगर बात करता है तो वो हमारा कौन सा होगा, भविष्य काल होगा। ओके। फिर भविष्य काल के कितने भेद होते हैं, तो भविष्य काल के 3 भेद होते हैं, ठीक है। कल मैंने आपको भेद के बारे में बता दिया था। आज इसको बिल्कुल आपको डिटेल में जानकारी दूंगा कि भविष्य काल के 3 भेद होते हैं तो कौन कौन से होते हैं और इसकी क्या पहचान होती है, कैसे हम पहचानेंगे कि ये इस भविष्य काल में आएगा। तो पहला हमारा है सामान्य भविष्य काल। सामान्य जैसे परिभाषा इससे मालूम पड़ता है कि सामान्य भविष्य काल उसे कहते हैं कार्य आने वाले समय में सामान्य रूप से हो। यानी कि मतलब कार्य जो हमारा हो, यानी काम जो भी हो वो हमारे आने वाले सामान्य रूप में होगा, तो उसे हम भविष्य काल कहेंगे। वो भी कौन सा भविष्य काल, सामान्य भविष्य काल। मैं उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसकी अगर पहचान देखा जाए तो वाक्य के अंत में यदि हमको गा, गी, गे मतलब इससे और आगे भी शब्द मिल सकते हैं, ठीक है। मैंने एक थोड़ा ही लिखा है, जिसके अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं उसे हम सामान्य भविष्य काल कहते हैं। उदाहरण के तौर पर मैंने लिखा था, जैसे भी देखो मैंने आपको यहाँ पे लिखा हूँ, कैसे, मैं आज घर जाऊंगा। हमारा जो क्रिया है वो बता रहा है कि मैं आज घर जाऊंगा, मतलब अभी गया नहीं है। अगर मैं कह रहा हूँ कि मैं आज घर जाऊंगा तो अभी गया नहीं हूँ, जाऊंगा, यानी आने वाले समय में अब मैं घर जाऊंगा। तो इससे ये मालूम पड़ता है कि जो जाने का कार्य है वो आने वाले समय में होगा, ठीक है। साधारण बिल्कुल दिख रहा है। इससे ये मालूम पड़ रहा है कि भविष्य काल है, परंतु भविष्य काल का कौन सा काल है, तो सामान्य भविष्य काल, ठीक है। तो साधारण भाषा में यदि मैं आपको बताना चाहता हूँ तो वाक्य, किसी भी वाक्य के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं तो उसे हम भविष्य काल कहते हैं। वो भी भविष्य काल का कौन सा भविष्य काल, सामान्य भविष्य काल, ठीक है। आशा करता हूँ कि इतना समझ में आया होगा। दूसरा उदाहरण एक और देख लीजिए, क्योंकि मैंने आज 2-3 लिखा हूँ, इसके ऊपर 2-3 दिन लिखा हूँ। दूसरा उदाहरण क्या है, घर में पूजा होगी। यानी कि जो घर में पूजा होने का कार्य है वो अभी हुआ नहीं है। पूजा, घर में जो पूजा होगी वो अभी हुई नहीं है, आने वाले समय में होगी, ठीक है। बात समझ में आई। इससे पता चल रहा है कि हमारा ये भविष्य काल है। भविष्य काल का कौन सा है, सामान्य भविष्य काल, ठीक है। अगला देख लीजिए,
कल हम मंदिर जाएंगे, यानी कि जो इसमें कह रहा है कल हम मंदिर जाएंगे, हमारा जो मंदिर जाने का कार्य है वो अभी हुआ नहीं है। वो इससे ये पता चल रहा है कि हमारे मंदिर जाने, जो मंदिर हम जाने का काम है, यानी क्रिया जो है आने वाले समय में होगी। ठीक है, इससे पता चलता है कि सामान्य भविष्य काल है। दूसरा उदाहरण और देख लीजिए, कल स्कूल बंद होगा, यानी कि जो स्कूल बंद हो है वो इस वक्त, इससे ये पता चल रहा है कि कल स्कूल बंद होगा, यानी आने वाले समय में ये बता रहा है कि कल स्कूल बंद होगा। तो आप समझ जाइएगा कि ये भविष्य काल है। भविष्य काल का कौन सा है? सामान्य भविष्य काल है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अगला आप देखिए, इसी का दूसरा नंबर है, यानी कि मैंने आपको भविष्य काल के 3 भेद बताए थे। 3 भेद में बताया था। पहला भेद सामान्य भविष्य काल। सामान्य भविष्य काल में अगर गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं तो उसे हम सामान्य भविष्य काल कहेंगे। उदाहरण के तौर पर मैं बताया हूँ, मैं आज घर जाऊंगा। अंत में देखो गा, गी, गे आया ना वाक्य के अंत में। हमको कोई भी अगर वाक्य आता है तो उसके अंत में चले जाना है, क्रिया से लगा हुआ। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है? घर में पूजा होगी। इसके अंत में देखो हो, गा, गी, गे आया ना, इसमें देखिए गे आया। कल मैं मंदिर जाऊंगा, कल स्कूल बंद होगा, देखो इसमें भी गा आया। हमको पता चल रहा है कि जिस वाक्य के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं उसे हम सामान्य भविष्य काल कहते हैं। इतनी बात समझ में आई। अगला क्या है? संभाव्य भविष्य काल। अगला कौन सा है हमारा भविष्य काल का? संभाव्य भविष्य काल। इसमें क्या होता है? इसमें जो हमारा, इसमें अगर पहचान इसकी आपको मालूम करना है तो कैसे आप जानेंगे कि संभाव्य भविष्य काल है? इसमें किसी कार्य के होने या आने वाले ये सब छोड़ो, मैं आपको बिल्कुल साधारण भाषा में बताता हूँ। इसमें किसी कार्य के होने की संभावना पाई जाती है, वो भी किसमें? भविष्य काल में। अगर कोई कार्य की होने की संभावना पाई जाए तो वो हमारा संभाव्य भविष्य काल होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। परिभाषा लिखी हुई है, इसमें किसी कार्य की आने या किसी कार्य के होने या आने वाले समय में जो संभावना होती है उसे हम संभाव्य भविष्य काल कहते हैं। जैसे शायद इस वर्ष आप सभी अध्यापक बन जाओगे। देखो बहुत अच्छी खुशखबरी की बात इसमें लिख रहा है। ये उदाहरण तो बहुत थोड़ा ध्यान से देखने वाला है। देखिए कह रहा है कि शायद इस वर्ष आप सभी अध्यापक बन जाओगे। ठीक है, तो इसमें संभावना जताई जा रही है ना, अभी अध्यापक कोई बना नहीं है। इसमें संभावना बताई जा रही है कि शायद आप सभी अध्यापक बन जाओगे, यानी कि बन जाओगे आगे आने वाले समय में। तो देखिए इसमें संभावना जताई जा रही है ना। ठीक है, अगला देखो, अगला मैं उदाहरण एक और लिखा हूँ, भगवान तुम्हारी सभी मनोकामना पूरी करे। इस उदाहरण का देखो, इस उदाहरण में क्या है? भगवान तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी करे। तो इसमें देखो भगवान से ये आशा की जा रही है, यानी उम्मीद की जा रही है, संभावना जताई जा रही है कि भगवान तुम्हारी सभी मनोकामना आने वाले समय में पूरी करे। ओके, तीसरा देखो एग्जाम्पल है। तीसरा क्या है? शायद आपको नौकरी मिल जाएगी। देखिए इसमें भी वही जताया जा रहा है, संभाव्य में। इसको साधारण भाषा में मैं कल भी बताया था और आज भी बता रहा हूँ कि संभाव्य चाहे वो भूतकाल हो, चाहे वर्तमान काल हो, चाहे भविष्य काल हो, संभाव्य भविष्य काल या वर्तमान काल या भूतकाल में जब भी कोई बात होगी तो उसमें शायद या संभावना जताई जाएगी। ठीक है, जैसे इसमें देखो कह रहा है कि शायद आपको नौकरी मिल जाएगी। देखो अभी नौकरी मिली नहीं है। ठीक है,
इसमें संभावना जताई जा रही है कि शायद आपको नौकरी मिल जाएगी, यानी आने वाले समय में आपको शायद नौकरी मिल जाएगी, संभावना जताई जा रही है ना। एक इसी का और एक और एग्जाम्पल इसमें लिखा हुआ है, संभव है राम कल आए, यानी कि संभव है राम कल आए, राम अभी आए नहीं है, कल आने वाले समय में राम आ सकते हैं। ठीक है, जैसे इसको और भी मतलब एक दो उदाहरण और भी इसका देख सकते हो। जैसे कि कहा जाए कि हो सकता है मैं कल आऊं। देखो अभी आने की आया नहीं हूं, इसमें एक संभावना जताई जा रही है कि हो सकता है मैं कल आऊं। ठीक है, ये बात समझ में आई। दूसरा संभाव्य भविष्य, इसी का तीसरा और लास्ट है, काल से संबंधित ये तीसरा है और लास्ट है। मैंने 2 वीडियो इसके पहले बनाया था। ठीक है, वो सारी वीडियो अपने चैनल में अपलोड कर दिया हूँ, उसको आप देख लीजिएगा। स्टार्टिंग से देखोगे तो आपको समझ में आएगी। देखो तीसरा हमारा जो है वो हेतु हेतु मत भविष्य काल। हेतु मत भविष्य काल में कैसा होता है, जब भविष्य काल में एक क्रिया दूसरे क्रिया पर निर्भर होती है। इसकी परिभाषा फिर से सुनो, जब कोई भविष्य काल की क्रिया, एक क्रिया जो है वो दूसरे क्रिया पर निर्भर होती है, उसे हम हेतु मत भविष्य काल कहते हैं। ठीक है, इसका मैं एग्जांपल और भी लिखवाऊंगा, इतना देखिए, इसके बाद और मैं इसी बोर्ड में इसको वाश करके और लिखवाऊंगा 1 2 4, ताकि आपको ये समझ में आए। क्योंकि बच्चा क्या करता है कि इसी में ज़्यादा फंसता है। ये जो है हेतु मत भविष्य काल, चाहे हेतु मत भूतकाल, इन सब चीज़ों में बच्चा बहुत फंसता है। तो इसका सीधे परिभाषा क्या है कि जब भविष्य काल में होने वाली क्रिया, भविष्य काल जरूर देखिएगा, अगर भविष्य काल नहीं देख रहे हो तो फिर अगर भूतकाल में होगा तो वो हेतु मत भूतकाल चला जाएगा। तो जब कोई क्रिया भविष्य काल में होनी हो या होने वाली हो, ठीक है, वो एक क्रिया किसी दूसरी क्रिया पर निर्भर हो, तो उसे हम हेतु मत भविष्य काल कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल देखो, इसके एग्जाम्पल जब देखोगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा कि हाँ बिल्कुल समझ में आ गया। जैसे कह रहा है कि जो कमाएगा सो खाएगा, यानी कि देखो एक क्रिया जो है ना, जो कमाने की क्रिया है, इस क्रिया के ऊपर ये खाने की क्रिया डिपेंड कर रही है कि नहीं। यानी कि जो कमाएगा, यानी कमाना भी एक क्रिया है और खाना भी एक क्रिया है। ठीक, जो कमाएगा यानी कि कमाएगा, आने वाले समय में जो कमाएगा वही खाएगा। ठीक, बात इतनी समझ में आई। इसी का और उदाहरण देख लीजिए, इसमें और लिखा हुआ है, जो बोएगा वही काटेगा। यानी कि देखो इसमें जो बोना भी एक क्रिया है, बोना भी एक क्रिया है, और मैं अभी लिखवाया हूँ कि भविष्य काल में जितनी भी क्रियाएं होंगी उसके अंत में गा गी गे आएगा जरूर। तो देखो पहली क्रिया हमारी गा गी गे आया, जो बोएगा वही काटेगा। ठीक, बात समझ में आई। और अगला एक देख लीजिए, क्योंकि कल मैं इसको हेतु मद भूतकाल में भी लिखवाया था और हेतु मद भविष्य काल में भी, यही को मैं इसलिए लिखवाया हूँ कि ताकि उससे और इसको आप जो है कहीं ना कहीं दोनों को देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। इसमें देखो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, थोड़ा ये नीचे ज़्यादा हो गया है, इसलिए मान लो अगर नहीं दिख रहा है तो मैं इसको ऊपर भी अभी लिख दूंगा बैठ के। ठीक है, इसमें कह रहा है कि जब बांसुरी बजेगी तभी राधा नाचेगी। ठीक है, जब बांसुरी बजेगी, यानी बांसुरी जो है उसके बजने का कार्य जब होगा तभी राधा नाचेंगी। राधा का जो नाचने का कार्य है वो कब होगा, जब बांसुरी बजेगी।
यानी बांसुरी जो बजने का कार्य है वो भी एक क्रिया है, और राधा के नाचने का कार्य ये भी एक क्रिया है। ओके, इतनी बात समझ में आई? ठीक है। और एक चीज और देख लीजिए, जितनी भी क्रियाएं होंगी भविष्य काल में, जितनी भी क्रियाएं होंगी उस क्रिया में कैसा होगा, जैसे जाएंगे, वो आएगा, शायद, संभावना, हो सकता है, ऐसे शब्द आएंगे। ठीक है। अब मैं इसके एक दो उदाहरण कहिए तो और दिए दे रहा हूँ, अब एक बार देख लीजिए। ठीक है, इसको अच्छे से देखिए, मैं उदाहरण इसके और एक दो लिखवाता हूँ। ठीक है, अगर आपको समझ में आए तो बताना, और ध्यान से अगर पढ़ोगे तो समझ में आएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि कैसा है कि पहली बार पढ़ने में थोड़ा दिक्कत होती है, जब आप बार बार वही चीज़ को आप पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। और आता है भी, ऐसा थोड़ी नहीं, इंसान ही तो पढ़ता है, दूसरा कोई थोड़ी नहीं पढ़ता। इसलिए आपको ध्यान पूर्वक पढ़ना है, और जब आप ध्यान से पढ़ोगे तो जो है आएगा ज़रूर मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं भी ऐसे ही याद किया था। इसको याद करने का कोई बहुत अच्छा उस तरह वाला नहीं, बाकी मैं आपको इसको याद करने का हेतु वाला मैं आपको बता दूंगा, आप उसी तरह याद कर लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, इतना ही मेट मैं एक दो और लिखवा दे रहा हूँ, क्योंकि ये थोड़ा अच्छे से मेट नहीं रहा। ठीक है, देखते हैं इसको। जैसे इसका मैं उदाहरण और दो तीन चार कहिए तो बता दे रहा हूँ। यदि तुम अच्छे से पढ़ोगे, इसका उदाहरण और कहिए तो मैं लिखवा दे रहा हूँ। यदि यदि तुम यदि तुम अच्छे से अच्छे से अच्छे से पढ़ोगे 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 तो 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 पास हो जाओगे हो जाओगे। देखो, इसमें कह रहा है जो पढ़ने का कार्य है, एक क्रिया ये भी है, और पढ़ने का कार्य जो है वो भी भविष्य काल में है। इसमें कह रहा है कि यदि तुम अच्छे से पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। इसमें भी देखो, एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर है कि नहीं। ठीक है, और कहिए तो मैं और दिखाई दे रहा हूँ आपको, और दो तीन चार देख लीजिए जो भी है, क्योंकि उदाहरण आप खुद बना लीजिए ना, बनाएंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, यदि एक उदाहरण और देख लीजिए। यदि यदि टमाटर यदि टमाटर आएंगे आएंगे तो तो सब्जी सब्जी बनेगी। इतनी बात समझ में आई? साधारण भाषा में मैं आपको यही बताया था कि जब कोई एक कार्य, कोई एक भविष्य काल की क्रिया किसी दूसरे भविष्य काल में डिपेंड हो तो उसे हम हेतु हेतु मत भविष्य काल कहते हैं। इतना ध्यान रखिएगा, 100% आपको भूलेगा नहीं, ये मुझे पूरा विश्वास है। ठीक है, आगे मैं इसकी जो है ट्रिक बताता हूँ, वो ट्रिक आप ध्यान से रखिए। ट्रिक अगर आप ध्यान में रखेंगे तो नहीं भूलेंगे। ठीक है, इसमें देखो, इसमें कुछ ऐसे वाक्य आएंगे जो कीवर्ड के नाम की पॉइंट, जिसको आप देखते ही जान जाओगे ये हेतु मत भविष्य काल है। जैसे मैं इसके कुछ कीवर्ड लिखाता हूँ। ठीक है, कीवर्ड क्या है कि इसमें ऐसे वाक्य में क्या आएगा, जो, सो, जो, सो, तभी, 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 तभी मैं, तभी मैं, आदि शब्द आएंगे। आदि शब्द आएंगे। आदि क्या आएंगे, आदि शब्द आएंगे, वो भी आएंगे। ओके, तो हमको समझना है कैसे, जो, सो, तभी, मैं, आदि शब्द यदि
हमारे वाक्य के बीच में आते हैं तो उसे हम हेतु मद भविष्य काल कहते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। यदि आपको समझ में आई होगी और वीडियो मेरी अच्छी हो तो मेरे वीडियो पे लाइक करें और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। गुड नाइट, बाय बाय।